Hello students, welcome in my class. Today we are discussing question second of exercise 12.2. Second question, one kind of cake require 200 gram flour and 25 gram fat. And another kind of cake require 100 gram flour and 50 gram fat. अब देखो इसमें आपको ये तो पता चल गया होगा कि हमने बनाना क्या है। केक बनाने टू टाइप्स के, वन काइंड एंड अनदर काइंड, मतलब टू टाइप्स हैं, फर्स्ट काइंड सेकंड काइंड आप लिख सकते हो। और उसमें रिक्वायरमेंट क्या क्या है, फ्लोर एंड फैट। मैंने आपको बताया था इसमें आपको 4 कॉलम बनाने हैं। जो चीज़ आपको बनानी है साथ साथ लिखते चलो। केक 1 केक बनाने या केक 2, और कंटेंट्स और या लिख सकते हो, इंग्रेडिएंट्स भी लिख सकते हो, तो साथ साथ लिखते रहते हैं हम। वन काइंड ऑफ केक रिक्वायर 200 ग्राम फ्लोर। क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं हमारे, फ्लोर एंड फैट। फर्स्ट काइंड के केक में 200 ग्राम फ्लोर लग रहा है और फैट कितना लग रहा है, 25 ग्राम। एंड अनदर काइंड ऑफ केक रिक्वायर 100 ग्राम फ्लोर एंड 50 ग्राम फैट। 100 ग्राम फ्लोर एंड 50 ग्राम फैट। फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ केक विच कैन बी मेड फ्रॉम, फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ केक which can be made from the 5 kg of flour and 1 kg of fat, assuming that there is no shortage of the another ingredients used in making the cake. तो हमारे पास टोटल मटेरियल कितना, फ्लोर कितना है मेरे पास टोटल 5 kg। कहते हैं इससे हम कितने केक बना सकते हैं, और 1 kg मेरे पास फैट है। तो ये क्या है मेरे पास, मैक्सिमम रिक्वायरमेंट। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे पास इतना मटेरियल, तो यहाँ आप क्या लिखोगे, मैक्सिमम रिक्वायरमेंट 5 kg है, क्योंकि हमारा ग्राम में है इसलिए इसको हम भी ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। 1000 से मल्टीप्लाई कर दो इसे, 5000 ग्राम हो गया। ऐसे ही फैट जो है 1 kg है, उसको भी 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, 1000 ग्राम आ गया। तो यहाँ हमारे से पूछा जा रहा है कितने मैक्सिमम केक बनाए जाएं। तो हम यही सपोज कर लेते हैं, एक्स केक्स होने चाहिए काइंड 1 के, एंड वाई केक्स होने चाहिए काइंड 2 के। मतलब अलग अलग फ्लेवर के केक कह सकते हो, तो उसको नेम दे दिया काइंड 1 एंड काइंड 2। अलग अलग शुड बी मेड फॉर मैक्सिमम केक बनाए जाएं। तो अलग अलग के लिए हमने केक 1 के लिए एक्स ले लिया, केक 2 के लिए वाई ले लिया। तो हमें ये वैल्यू निकालनी है, दोनों का टोटल निकालना। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारा क्या होगा, एक्स प्लस वाई, दोनों का टोटल, इसी पर आपको मैक्सिमा निकालना। अब हम आते हैं अपने अदर कॉन्स्टेंट्स पे। तो हमें फ्लोर की हमारे पास टोटल क्वांटिटी कितनी है, 5000 ग्राम। काइंड 1 में फ्लोर कितना डल रहा है, 1 केक में 200 ग्राम। तो मुझे कितने केक बनाने हैं काइंड 1 के, एक्स केक, तो 200x आ जाएगा टोटल, प्लस केक 2 में केक 2 कितने बनाने हैं, वाई बनाने हैं। तो 1 केक में कितना लग रहा है, 100 ग्राम, तो वाई केक में कितना लगेगा, 100y। लेस देन लिखोगे, मैक्सिमम जहाँ है लेस देन। वैसे भी आप सोच लो जितना मटेरियल उसी के तो अंदर हम मटेरियल रेडी करेंगे, या उससे कम यूज़ करेंगे, उससे ग्रेटर तो जा ही नहीं सकते। ऐसे ही इसको अब देखो सिंप्लीफाई करना है। जब भी आपकी थोड़ी बड़ी क्वांटिटी आ जाए तो उसको देखोगे तो ये सिंप्लीफाई हो रहा है। यहाँ 200 ग्राम फ्लोर है एंड 100 ग्राम वाई केक्स के लिए चाहिए। तो यहाँ पर 200 ग्राम प्लस 200x प्लस 100y, ये आपको समझ ही आ गया होगा कैसे हमने x से मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि 1 केक के लिए है और ये भी 1 केक के लिए है। मुझे क्या है, केक फर्स्ट टाइप की जो केक है x बनाने हैं। तो 2x केक के लिए कितना मटेरियल लगेगा, कितना फ्लोर लगेगा, काइंड 1 के लिए 200x, एंड काइंड 2 के लिए कितना लगेगा, 100y, लेस देन इक्वल टू 5000। अब आती है फैट की बारी। केक 1 में फैट कितना लग रहा है, 25 ग्राम। केक 2 में कितना लग रहा है, 50 ग्राम। तो ये 1 केक के लिए हमें कितने बनाने हैं, केक 1 कितने बनाने हैं, एक्स केक, तो 25x प्लस 50y लेस देन इक्वल टू 1000। तो हमारी दोनों इक्वेशन बन चुकी हैं। देखो इक्वेशन बनाने के बाद आपको ये भी देखना है इसको, जैसे इसमें क्या कुछ कॉमन आ रहा है वो कॉमन भी ले लो। जितनी इक्वेशन छोटी होगी आपके लिए ग्राफ ड्रॉ करना ईजी हो जाएगा। तो ये 100 पे कैंसिल हो रहा है, 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 50। ऐसे ही सेकेंड इक्वेशन 25x प्लस 50y लेस देन इक्वल टू 40। तो ये 25 से डिवाइड हो रही है, x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 40। और आपको ये भी जरूर लिखना है xy ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि x हमारे क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स हैं।
तो ये हमेशा पॉजिटिव होंगी, ये ज़रूर लिखना है आपने। अब हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन के लिए 2x + y = 50 एंड x + 2y = 40 के लिए ग्राफ ड्रॉ करेंगे। 2x + y = 50, x 0 लिया तो y 50 आया, y 0 लिया तो x 25 आया। 0 0 पर भी चेक कर लेते हैं क्या आ रहा है, ये ट्रू आ रहा है। ऐसे x + 2y = 40 पे x 0 लिया तो y 20 आया, y 0 लिया तो x 40 आया। 0 0 पर ये कितना आया, ट्रू आया। तो इसमें हम क्या करोगे, इसमें हम टेबल को देखोगे 20 40 50 ऐसी वैल्यूज़ आ रही हैं, हम क्या करेंगे 10 10 का गैप लेंगे। ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि गैप कितना आ रहा है, 1 2 आ रहा है तो 1 2 लोगे। हमें यार जब ग्राफ बनाते हैं ग्राफ का जो गैप देखना होता है वो हमें इक्वल देखना होता है। टेबल की तरफ देखोगे आप 20 की सीरीज़ में आ रहा है तो 10 10 का गैप लेना चाहिए। 10 के मल्टीपल लगभग सारे आ रहे हैं, तो हम दोनों एक्सिस पर, एक्स एक्सिस पर भी वाई एक्सिस पर भी 10 10 का गैप लेंगे। आप ये गैप ऐसा भी ले सकते हो, देखो मैंने 2 सेंटीमीटर का गैप लेके किया। अब वैल्यूज़ देखोगे मेरी लाइक कर रही हैं कि नहीं। 1 सेंटीमीटर पर भी देख सकते हो, आपके पास स्पेस जैसा हो। मैंने 2 सेंटीमीटर का, वैल्यूज़ आपकी जितनी ज़्यादा हो फिर कम कम गैप लेना पड़ेगा। मेरी वैल्यूज़ कम है, 50 तक आ रही हैं तो मैंने 2 सेंटीमीटर का गैप ले लिया। ये चीज़ आपने देखनी है। तो 50 तक लिख लिया हमने। ऐसे ही 2 सेंटीमीटर का दोनों एक्सिस पर गैप इक्वल होना चाहिए। यहाँ 2 लिया तो यहाँ पर भी 2 सेंटीमीटर का लोगे। अब क्या करोगे, पहले फर्स्ट इक्वेशन के ग्राफ पॉइंट्स लोकेट करते हैं। x 0 y 50, x 0 y 50, ये फर्स्ट इक्वेशन का पॉइंट है। और सेकंड पॉइंट क्या है, x 25, 25 कहाँ लाई करेगा, 20 और 30 के मिड में, y 0, दोनों को ज्वाइन किया। ये फर्स्ट इक्वेशन 2x + y = 50। देखो ओरिजिन की तरफ ट्रू आ रहा है तो इसका शेडेड पोर्शन इधर आना चाहिए, इसका सॉल्यूशन इस तरफ लाई करना चाहिए ओरिजिन की तरफ। लेकिन हम इसको ऐसे शेड नहीं कर सकते, हमें कॉमन पोर्शन देखना होता है। ऐसे सेकंड इक्वेशन पे आते हैं, x 0 y 20, x 0 y 20 एंड x 40 y 0, x 40 y 0, दोनों को ज्वाइन किया और इसका भी ट्रू आ रहा रिलेशन ओरिजिन की तरफ। अब देखोगे कॉमन पोर्शन क्या है हमारा, कॉमन पोर्शन हमारा दोनों का ये आ रहा है जिसको मैंने शेड करके दिखाया। बस कॉमन पोर्शन आते ही अपने कॉर्नर पॉइंट कलेक्ट करो। कॉर्नर पॉइंट के लिए आप देखोगे ये पॉइंट भी है, ये भी है और ये भी है, बी भी है, सी भी है। लेकिन बी पॉइंट के हमारे पास कोऑर्डिनेट नहीं है, इसके लिए आपको दोनों इक्वेशन को क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा। सॉल्व करने के लिए आपने मेथड है हमारे पास, एलिमिनेशन मेथड ज़्यादा अप्लाई होता है। फर्स्ट इक्वेशन है, पहले हम पॉइंट बी हमें पता निकालने की जरूरत पड़ेगी, पहले पॉइंट बी को ही सॉल्व कर लेते हैं। 2x + y = 50 एंड सेकेंड इक्वेशन क्या है, x + 2y = 40। तो x के कोफिशिएंट हम इक्वल कर लेते हैं। सेकेंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2x + y = 50 एंड 2x + 4y = 80। सेकेंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया है। एलिमिनेशन मेथड में आपको पता है साइन अपोजिट होने चाहिए। y की वैल्यू निकाल दी, 10 आ गई। ऐसे ही y की वैल्यू पुट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में, x की वैल्यू आ गई तो पॉइंट b के कोऑर्डिनेट क्या है, 20 10। कॉर्नर पॉइंट कितने आए, 0 0, ओरिजिन वाला पॉइंट है। a पॉइंट 25 0 है, b 20 10 जो अभी निकाला, और c पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, 0 20। तो अब हमें क्या निकालना है, इसके ऊपर हमें क्या निकालना है, मैक्सिमम निकालना था। तो z की वैल्यू निकालो। 0 0 पर तो 0 आएगी, 25 0 पर 25 आई, 20 10 पर 30 आई है और 0 20 पर 20 आई। तो मैक्सिमम वैल्यू 30 है, एट पॉइंट बी पर आई है। तो हमें ये बताना था कितने केक बनाने चाहिए। तो नंबर ऑफ फर्स्ट काइंड केक क्या होना चाहिए, 20, क्योंकि फर्स्ट काइंड के केक को हमने एक्स से डिनोट किया। नंबर ऑफ सेकंड काइंड केक कितना होना चाहिए, 10। अब हम थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन भी लगभग ऐसा ही है हमारा। A factory makes tennis racket and cricket bats. A tennis racket takes 1.5 hour of machine time and 3 hour of craftsman time in making, while a cricket bat takes 3 hour of machine time and 1 hour of craftsman time. अब आपको पता है ऐसी ऐसी चीज़ें पहले मशीन पर बनती है, क्राफ्ट मतलब जो लेबर वर्क जो होता है उसको क्राफ्ट्समैन टाइम, क्राफ्टिंग जो की जाती है, कुछ उसको डेकोरेशन करना वगैरह, इसको क्राफ्ट टाइम बोलेंगे। इन अ डे द फैक्ट्री हैज़ द अवेलेबिलिटी ऑफ नॉट मोर देन 42 आवर ऑफ मशीन टाइम एंड 24 आवर ऑफ क्राफ्ट्समैन टाइम। व्हाट नंबर ऑफ रैकेट्स बैट एंड मस्ट बी मेड इफ द फैक्ट्री हैज़ टू वर्क एट फुल कैपेसिटी। और सेकेंड पार्ट, इसमें 2 पार्ट आ रहे हैं। इफ द प्रॉफिट इन अ रैकेट ऑन अ बैट इज
₹20 एंड ₹10 है रिस्पेक्टिवली। प्रॉफिट दिया गया है रैकेट पर और बैट पर। तो फर्स्ट वैल्यू किसकी है? रैकेट के प्रॉफिट की। और सेकेंड वैल्यू किसकी है? बैट के प्रॉफिट की। फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट ऑफ द फैक्ट्री व्हेन इट वर्क्स एट फुल कैपेसिटी। देखो इन क्वेश्चन की स्टेटमेंट लेंथी होती है लेकिन वेरी इजी होता है। अच्छे से एक बार पढ़ लो ताकि आप टेबल अच्छे से बना सको। टेबल बनते ही हमारी इन इक्वेशन जल्दी सी बन जाती हैं। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें बनाना क्या है, टेनिस रैकेट एंड क्रिकेट बैट। वो मैंने आपको बताया 4 कॉलम बनाने हैं, टेनिस रैकेट, क्रिकेट बैट। कंटेंट क्या क्या यूज़ हुआ हमें दिखाई पढ़ो स्टेटमेंट को अच्छे से। मशीन टाइम यूज़ हुआ और क्राफ्ट्समैन टाइम यूज़ हुआ है, वो लिख लो। और इसके बाद मैक्सिमा रिक्वायरमेंट पहले से नहीं लिख लेना, पहले अच्छे से पढ़ो। एक बार पढ़ो, दूसरी बार 2 बार 3 बार जितनी बार पढ़नी पड़े स्टेटमेंट पढ़ो। टेबल गलत नहीं होनी चाहिए। टेबल हमारी बनते ही क्वेश्चन इक्वेशंस जल्दी बन जाती हैं। ये टेनिस रैकेट क्या कर रहा है, 1.5 हार ले रहा है मशीन टाइम। तो टेनिस रैकेट वाले कॉलम में आ जाओ। मशीन टाइम कितना लिया, 1.5 हार एंड 3 हार ले रहा है वो क्राफ्ट्समैन टाइम। तो टेनिस रैकेट वाले कॉलम में लिखना है क्राफ्ट्स टाइम कितना ले रहा है, 3 हार। एंड इन इट्स मेकिंग वाइल अ क्रिकेट बैट क्या कर रहा है, 3 आवर ले रहा है मशीन टाइम का और 1 आवर ले रहा है क्राफ्ट्समैन टाइम का। क्रिकेट बैट वाले कॉलम में आ जाओ। 3 आवर मशीन टाइम एंड 1 आवर मिल रहा है इसको क्राफ्टमैन टाइम का। इन अ डे फैक्ट्री के पास अवेलेबिलिटी क्या है, नॉट मोर देन 42 आवर। एक दिन में 42 आवर से ज़्यादा वो काम नहीं कर सकता। 42 आवर। तो मशीन टाइम की कैपेसिटी क्या है, मैक्सिमम रिक्वायरमेंट कितनी है, 42 आवर। और क्राफ्ट्समैन टाइम की कितनी है, 24 आवर। देखो नेचुरली है, मैन तो 24 आवर से ज़्यादा काम कर ही नहीं सकता। मशीन तो ये है कि एक मैन जितना काम करता है उससे 4 गुना काम कर लेती है, इसलिए 42 आवर्स उसके 1 घंटे में जितना मैन काम करेगा मशीन उससे 4 टाइम्स काम कर लेती है, इसलिए मशीन की कैपेसिटी ज़्यादा दिखाई गई है यहाँ पर। तो यहाँ हमें पहले पता लगाना है कितने रैकेट बैट और कितने रैकेट्स बनाने चाहिए, कितने बैट बनाने चाहिए मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए। तो प्रॉफिट फंक्शन हमारा, प्रॉफिट के ऊपर आपको मैक्सिमम मिनिमा निकालना है। तो स्टेटमेंट पे दोबारा आओ, लास्ट में आपको लिखा हुआ प्रॉफिट पर कितना, रैकेट पर, एक रैकेट पर कितना प्रॉफिट है, 20 रुपीज़, और एक बैट पर कितना है, 10 रुपीज़। तो प्रॉफिट फंक्शन प्रिपेयर करो। ₹20 है रैकेट पर प्रॉफिट और ₹10 है बैट के ऊपर। यही हमारा प्रॉफिट फंक्शन है जिसके ऊपर आपको मैक्सिमा मिनिमा निकालना है। यही हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा। तो उसको लिखने से पहले तो आपको ये लिखना होगा, लेट एक्स रैकेट एंड वाई बैट शुड बी प्रोड्यूस फॉर द मैक्सिमम प्रॉफिट। अब हम करेंगे अपनी इक्वेशंस बनाए। टेबल की तरफ देखो 1.x रैकेट बनाना है। 1 रैकेट बनाने का आपको टाइम दिया हो, मुझे कितने बनाने हैं, x रैकेट। तो टोटल टाइम कितना लगेगा, 1.5x। और मशीन टाइम में 1 बैट बनाने के लिए 3 आवर लग रहे हैं और y बैट बनाने के लिए 3y लगेंगे, लेस देन इक्वल टू 42 आवर। ये आपकी इक्वेशन बनी। और यहाँ पर आपने ध्यान रखना, पॉइंट रिमूव कर देना, 15/10 x + 3y। मैंने इसको 3 से कट किया, 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा, तो 3x ये एलसीएम लिया है, 6y ये एलसीएम इधर मल्टीप्लाई भी होगा, मैंने डायरेक्ट कैलकुलेशन की है। अब सेकंड इक्वेशन पे आ जाओ। वन टेनिस रैकेट बनाने के लिए कितना टाइम लग रहा है, क्राफ्ट्समैन का टाइम कितना लग रहा है, 3 आवर। लेकिन हमें x बनाने हैं तो 3x। ऐसी 1 क्रिकेट बैट बनाने में क्राफ्ट्समैन को कितना टाइम लग रहा है, 1 आवर। तो y बनाने हैं तो 3x + y लेस देन इक्वल टू 24 आवर। तो सेकंड इक्वेशन हमारी क्या आ गई, 3x + y लेस देन इक्वल टू 24 आवर। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारा क्या है, एक तो हमें क्या निकालना, कितने मैक्सिमम हमें रैकेट बैट बनाने चाहिए। तो x + y निकालना, ये फर्स्ट पार्ट के लिए है, कितने आपको रैकेट एंड बैट्स बनाने हैं, मैक्सिमा निकालना है। तो दोनों के लिए सेम प्रोसेस पहले जैसे आप करते आए हो, 3x + 6y = 84 एंड 3x + y = 24 के लिए ग्राफ ड्रॉ करोगे। x 0 रखो, y 14 आ गया, y 0 रखो, x 28 आ गया। 0 0 पर ट्रू आ रहा है, ऐसे ही लेस देन वाले में ट्रू ही आता है, बाउंडेड पोर्शन आएगा और फिजिकल रीजन भी हमारा बाउंडेड आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन वैसे भी इजी होते हैं। x 0
y24, y0, x8 0 0 पर। अब हमें पॉइंट्स लोकेट करने हैं। अब आपने गैप देखना है। देखो ये 14, 28, ये 8 के 4 के मल्टीपल आ रहे हैं तो 4 4 का गैप ले लो। 1 1 सेंटीमीटर पर 4 4 का गैप ले लो। 2 2 सेंटीमीटर का भी ले सकते हो। वैल्यूज़ कुछ ज़्यादा नहीं है, वैल्यूज़ आपकी वही आएंगी, जो कॉर्नर पॉइंट वही निकलेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे x0y14 है, x0y14, और सेकंड पॉइंट क्या था x28y0, दोनों को ज्वाइन किया। तो इसके ऊपर हम इक्वेशन का नेम भी लिख देते हैं, 3x + 6y = 84। सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड इक्वेशन के पॉइंट इसमें ये भी देखोगे लेस देन आ रहा है, ट्रू आ रहा है। देखो मैंने मार्क किया हुआ ओरिजिन की तरफ ऐसे। इसके बाद सेकंड इक्वेशन पे आओ, x0y24 एंड x8y0, ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन किया, इसका भी ओरिजिन की तरफ आ रहा है, लेकिन कॉमन विजिबल रीजन आपका ये आ रहा है जिसको हमने शेड करके दी। शेड उसी को करना है। ये तो हम साइन लगा के चलते हैं कि दोनों का सेम साइड आ रहा है, तो कॉमन पोर्शन हमारा क्या आ रहा है, जो कॉमन पोर्शन होगा वही आपका शेड होना चाहिए। कॉर्नर पॉइंट क्या आएंगे, ओ, ए, यहाँ सी लिख दिया, यहाँ बी, वो कोई दिक्कत नहीं है, बी आप यहाँ पर भी लिख सकते हो, जो भी नेम दो कोई दिक्कत नहीं। मैंने बी यहाँ लिख दिया था। तो 4 कॉमन कॉर्नर पॉइंट आए हैं, लेकिन सी पॉइंट आपको पहले सोल्व करना पड़ेगा। और सी पॉइंट के लिए आपको फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन सोल्व करनी पड़ेगी। दोनों इक्वेशन लिए हमने, फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन 3x + 6y = 84 एंड सेकंड इक्वेशन क्या है 3x + y = 24। ये दोनों में आपके कोएफिशिएंट सेम है, तो हमें इक्वल करने की भी जरूरत नहीं है। 5y = 60, y की वैल्यू 12y, 3x + 6y = 84, 3x + 6y × 12, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 4, x की वैल्यू 4, पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट कितने आए 4 12। कॉर्नर पॉइंट हमारे क्या है ओ, ए, बी, सी। ओ के कोऑर्डिनेट 0 0 है, ए के 8 0, बी के 0 14, सी के 4 12। तो यहाँ पर z की वैल्यू हम निकाल लेते हैं सारे पॉइंट पर। ओ पर 0 आ रही है, ए पर 8 आई, बी पर 14 आई, सी पर 16 आई। अब हमने सारे कॉर्नर पॉइंट्स पर वैल्यूज निकालनी है, क्योंकि हमें यहाँ मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। मैक्सिमम वैल्यू हमारी कितनी आई 16, और कौन से पॉइंट पर आई है, पॉइंट सी पर 4 12 पर। इसका मतलब क्या है, 4 टेनिस रैकेट एंड 12 क्रिकेट बैट मस्ट बी प्रोड्यूस। मैक्सिमम वैल्यू हमारी इस पर आई है, और इसमें एक्स वाई, ये वैल्यू एक्स को रिप्रेजेंट करिए, ये वाई को। 4 टेनिस रैकेट एंड 12 क्रिकेट बैट प्रोड्यूस होने चाहिए। और मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा, मैक्सिमम प्रॉफिट आपका, प्रॉफिट फंक्शन हमारा क्या है 20x। देखो एक बैट पर आपका प्रॉफिट कितना है 20 रुपीज़, एक टेनिस रैकेट पर, और एक बैट पर कितना 10 रुपीज़। तो हमने x टेनिस रैकेट बनाए हैं और y क्रिकेट बैट बनाया है, तो टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा 20 है x + 10y। तो प्रॉफिट फंक्शन है, और मैक्सिमम प्रॉफिट आपका क्या आएगा, जो एक्स वाई की वैल्यू आपने निकाली है, x की वैल्यू 4 आई है, y की वैल्यू 12 आई है, इसमें पुट करोगे ये आपका मैक्सिमम प्रॉफिट रहेगा। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।